श्री हित हरिवंश प्रभु की वाणी है, श्री हित 84। इसमें एक से एक अद्भुत पद दिए गए हैं और पाठक जी के यहाँ मुझे प्राप्त हुई तो इच्छा आई थोड़ा एक पद आज गाते। मुझे गाना तो आता नहीं है, प्रयास करते हैं श्री ठाकुर जी को श्रवण करें। भाव अर्थ का इसका अर्थ है कि जो जो मेरे प्यारे करेंगे, ये रसिकों की वाणी है, जो जो मेरे प्यारे करेंगे वही मुझे अच्छा लगता है। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जोई 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 प्यारो करे, सोई मोहि भावे भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मोहि भावे भावे मोहि सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में, मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में, नयनन में प्यारो भयो चाहे, मेरे नयनन के तारे, प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे, नयनन के तारे। मेरे तो तन मन प्राण, मेरे तो तन मन प्राण, होते प्रीतम प्रिय, होते प्रीतम प्रिय, अपने को टीक प्राण, प्रीतम मो संहारे, प्रियतम मो संहारे। जय श्री हितो हरि वंश, जय श्री हितो हरि वंश, हंस हंसिनी साबल गौर, हंस हंसिनी साबल गौर। कहूँ कौन करे जल तरंगे न्यारे, कहूँ कौन करे जल तरंगीन न्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे भावे मोहि सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे प्यारे। यहाँ एक पद है 31 नंबर का, बड़ा अद्भुत है। इसको श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पद सुना था ओरछा में श्री हरिराम व्यास जी ने, तो यही पद सुनकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पास श्री हरिराम व्यास जी श्री धाम वृंदावन आ गए थे। वृंदावन का रस का चस्का लग गया था। आप बड़े विद्वान थे। ओरछा के राजा के राजपुरोहित थे। काशी में एक बार गए तो हड़कंप मच गया था इनका नाम सुन करके। आप श्री विशाखा जी के अवतार हैं और भोले बाबा ने साक्षात कृपा की, कहा कि तुम भगवत भजन करो, झंझट में ना पड़ो, लड़ाई झगड़ा और शास्त्रार्थ तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है। तो श्री व्यास जी महाराज आ जाते हैं अपने ओरछा में रहने लगे। तो एक दिन एक संत रसिक श्री महाप्रभु हरिवंश जी के अनुग्रहित थे, तो दर्शन घूमते घामते पहुंच गए। तो इनके यहाँ रुके, संत सेवा का फल हुआ कि उन्होंने ये पद सुना। तो आप को लगा कि अब वो कौन सा दिन होगा, वो कब
आएगा समय जब हम श्री वृंदावन धाम जाऊंगा और ये छैल छबीले सरकार की छवि का दर्शन करूंगा, अवलोकन करूंगा, उन महाप्रभु के दर्शन कैसे होंगे मुझे। तो यही पद इनको श्रीधाम वृंदावन बसाने वाला। आइए हम आनंद लेते हैं। देखो मुझे गाना भी आता नहीं है, मैं तो पहले कहता हूँ ना बजाना आता है। ये रसिकों की वाणी है। आज महाराज जी के पास देखा, अच्छा लगा, तुमने कहा एक पद इस पे भर लेंगे, रहेगा तो कभी इच्छा होती है रसिकों की वाणी नहीं मिल पाती तो ऐसे अपने मस्ती से याद करेंगे, श्रवण करेंगे। इसलिए आजुवति राजत दंपति भोर, आजुवति राजत दंपति भोर, आजुवति राजत दंपति भोर, सूरत रंग के रस में भीने, हाँ सूरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, आजुवति राजत दंपति भोर, अनसन पर भुज दिए बिलोकत, अनसन पर भुज दिए बिलोकत। इसकी छवि इन्होंने दी बड़ी सुंदर, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये अनसन पर गलबैया दिए हुए सरकार श्री राधा रानी और ठाकुर जी, तो बोलते हैं अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबिओर, करत पान रस मात मर परस पर, करत पान रस मात परस पर, लोचन त्रसित चकोर, छोटी लठनी लाल मन कर चो, ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबत मिली गावत, परिरंभन चुंबत मिली गावत, सुर मंदर कल घोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, पग डगमगत चलत भन बिहरत। जब चलते हैं ना तो पग डगमगाते हैं तो ऐसा लग रहा कोई मस्त हो, मस्त चल रहा है, प्रेम की मदिरा छक करके। तो ठाकुर जी श्री राधा रानी दोनों बड़े मत चाल से चल रहे हैं, जिसके गजराज रहे वस्ते वस्ते, जग पग डगमगत चलत वन बिहरत, रुचिर कुंज घन घोर, श्री हित जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिले, हियो सिरावत मोर, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिति, हियो सिरावत मोर, आजु अति राजत दंपति भोर, आजु अति राजत दंपति भोर। ये पद कह रहे हैं कि आज प्रातः की छवि का दर्शन है। कहते हैं दोनों दंपति निकले हैं अपने महल से और प्रभात का सुंदर समय है। श्री प्रिया प्रीतम सैया भवन से बाहर आ गए हैं और अब प्रातः कालीन श्रीवन की शोभा देख रहे हैं। श्री हित सखी जी श्री युगलवर की श्रुतांत छवि का दर्शन करके आनंद विभोर हो रही हैं और अपने हृदय के उद्गार अपनी कृपा पात्र सखी से इस प्रकार प्रकट कर रही हैं। आज दुल्हन और दुल्हे प्रातः काल की सुमधुर बेला में अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं और इन्होंने यद्यपि समस्त रात्रि विहार किया है, पूरी रात्रि विहार किया है, तो भी तथापि कोक की कला में चतुर नित्य नवल ये किशोर और किशोरी अब
भी उसी सूरत रंग में ही भीजे हुए हैं। परस्पर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए दोनों ही एक दूसरे के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। यद्यपि चकोर की भांति दोनों एक दूसरे का रूप रसपान कर रहे हैं और प्रमत्त हो रहे हैं, फिर भी इनके नेत्र रूप रस के प्यारे ही दिखाई दे रहे हैं। श्री प्रिया जी के मुखार बिंदु पर छूटी हुई लटों ने रसिक प्रियतम का मन खींच लिया। इन प्रीतम ने भी अपने आत्मोत्सर्गों से इनका चित्त चुरा रखा है। दोनों रसिकवर रस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये कभी मंद्र, कभी मध्य और कभी तार सप्तक के सुंदर स्वरों के से गायन करने लगते हैं। इनके श्री चरण अब भी चलने में डगमगा रहे हैं। ऐसी सुंदर सालस मंद और मंथर गति से ये दोनों सुंदर सघन निकुंजों की सकरी गली में वन विहार कर रहे हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश जी कहते हैं कि मेरे लाडले प्रिया और प्रीतम इस प्रकार से मिलकर मेरा हृदय शीतल कर रहे हैं। सत्यावन पति की झांकी का आनंद लेते हैं। बड़ा अद्भुत पद है, बृहद है पर अद्भुत है। प्रथम जथामति प्रणौ श्री वृंदावन अतिरम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अगम बर जमुना जल सिंचन दिन ही शरद बसंत विविध भांति सुर मनस के सौरभ अलीकन कुल मंज सौरभ अली कुल मंज अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर निर्तन नर निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर भात पवन चिर रुचिदायक शीतल मंद सुगंध अरुण नील सित मुकुलित जाता भूषण बंद अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुंज सेवत सघन प्रीति जुत दिन मीन ध्वज पुंज रसिक रास ता खेलत श्यामा श्याम किशोर उभय बाहु बिर रंचित उठे उन्नीद भोर कनक कपिस पट शोभित सुबह सांबरे अंग नील बसन कामिनी उर कंचुकी कसु विसुरंग ताल रवाब मुरज डफ बाजत मधुर मृदंग सरस उकत गति सोचत बरबासुरी मुख चंग दो मिली चाचर गावत गौरी राग अलाप मानस मृग बल वेदत कप भ्रकुटी धनुष द्रग चाप दो कर तारिनु पटकत लटकत जल इत उत जात होरी बोलत अति आनंद कुल का रसिक लाल पर मेलत कामिनी बदन धू बंदन धूल पिय चित पिय पिचकारिन किरकत तक तक कुसुम कुम कुम पूर कबहु कबहु चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलोल पर हिंडोर जकोर निकामिनी अधिक डरात पुलक बेपत अंग प्रीतम उर लपटात हित चिंतक निज चेरिनु और आनंद न समार निरख निपट नयनन सुख तृण तोरन तोरत भली जात
अति उदार विभि सुंदर सुरत सूर सुकुवार। जय श्री हित हरिवंश करो दिन दो अचल बिहार, दो अचल बिहार, दो अचल बिहार। प्रथम जथा मंति प्रणव प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मननि अगम, सबके मननि अगम, सबके मननि अगम। ये इनका अर्थ कहता है, प्रभात का सुंदर समय है, प्रभात का सुंदर समय है। श्री युगल सरकार वन विहार करने पधारे हैं। वहाँ पर रास आदि अनेक क्रीड़ा करने के पश्चात दोनों रसिक होरी खेल रहे हैं। कभी श्री प्रिया जी श्री रसिक लाल पर कर्पूर धूलि मिश्रित विविध रंग के गुलाल डालती हैं और कभी श्री लाल जी श्री प्रिया जी पर कुमकुम रंग की पिचकारियाँ छोड़ते हैं। कभी गाते हैं, कभी आनंदमत्त होकर नृत्य करने लगते हैं और कभी चंदनादि पर वृक्ष पर झूला झूलते हैं। कभी एक दूसरे को चकोर दृष्टि से देखते हुए एक दूसरे के को अंग में भरते हैं और कभी एक दूसरे की प्रीति और रूप का वर्णन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। और निकट दृष्टा श्री हित सखी जी श्री युगल वर के इस विहार का दर्शन करके आनंद विभोर हो रही हैं और अपने हृदय के उद्गार अपनी कृपा पात्र सखी से प्रकट कर रही हैं। प्रीति स्वरूप श्री वृंदावन के विविध प्रकार की शोभा से क्रीड़ा प्रिय रसिक युगल की रस की विविध केलियों की प्रेरणा मिलती है, सहायता मिलती है और उत्साह की वृद्धि होती है। इस प्रकार यह वन इन प्रेम मूर्तियों की प्रेम केली को अक्षुण्ण बनाए रखता है। अतः श्री अग्रचार्य आचार्य चरण ने बिहार वर्णन करने से पूर्व बिहार के आधारभूत श्री वृंदावन का अभिनंदन और उसकी सहज सुषमा का वर्णन किया है। पहले मैं अपनी मति अनुसार सहज प्रीतिपूर्वक अत्यंत सुंदर श्री वृंदावन को प्रणाम करती हूँ, जो कि श्री स्वामी राधा जी श्री राधा की कृपा के बिना कभी के मन के लिए भी अगम्य है, किसी का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता है। श्री राधा यानी श्री जी की कृपा के बिना, किशोरी जी की कृपा के बिना वो मुझे सबको दुर्लभ है। या श्रीधाम वृंदावन श्रेष्ठ यमुना जल से संचित होता रहता है। इसमें प्रतिदिन शरद और बसंत ऋतु बनी रहती है और यह रस तथा विविध विलासों की प्रेरणा देने वाली हरी भरी द्रुम बेलियों से सुशोभित बना रहता है। इसमें विविध प्रकार के फूल खिले रहते हैं, जिनकी सुगंध से भ्रमर समूह प्रमत्त होकर इसे गुंजित करता रहता है। लाल लाल नए पत्तों के झुरमुट में बैठी हुई कोयलें और तोते आदि पक्षी बोलते हैं तथा अति आनंद विवश मोरों का समूह भी नाचता रहता है। इस श्रीधाम वृंदावन में हर समय शीतल मंद और सुगंधित पवन बहता रहता है और जहाँ तहाँ लाल नीले तथा श्वेत रंग के कमल खिले रहते हैं। इसमें अनेक अत्यंत सुंदर केली भवन और कुंज निकुंजें नित्य नवीन शोभा से संपन्न बनी रहती हैं। अनेक कामों का समूह अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक इनकी सेवा किया करता है। न तो अनेक कर्मों का होना ही संभव है और न यहाँ पर उसका प्रवेश ही संभव है। अतः सेवत सघन प्रीत उत दिन मीन ध्वज पुंज, इस वाक्य के द्वारा यह अभिव्यंजित किया गया है कि इसका प्रतिक्षण अभिनय सौंदर्य श्री युगल को रस उन्मत्त और क्रीड़ा परायण होने के लिए विवश करता रहता है। अरे सखी, आज तो प्रभात काल से ही उच्छलित रस की संपत्तियाँ
संपत्तियों से संपन्न श्री प्रिया प्रीतम परस्पर एक दूसरे के अंग पर भुजा रखे हुए कुंज निकुंजों में रास आदि विविध क्रीड़ा कर रहे हैं। रसिकवर लाल के सुंदर शोभाई श्यामांग पर सोने के रंग का पीताम्बर और श्री प्रिया जी के श्री अंग पर नीलांबर तथा सुंदर कसूंगी रंग की चोली सुशोभित हो रही है। रबाब, मुरज, डफ, मृदंग और मुकचंग और मधुर बाजे बज रहे हैं। साथ में श्रेष्ठ वंशी और अपने रसपूर्ण स्वर बंधान से सुंदर नृत्य की गति सूचित कर रही है, अर्थात मुरली में नृत्य की गति बज रही है। क्रीड़ा प्रिय श्री प्रिया प्रीतम आज के इस होरी खेल में इतने अधिक आनंदमत्त विवश हो रहे हैं कि उन्हें खान पान की भी सुधि नहीं है। खेल खेल में ही सखियों ने उन्हें भोजन करा दिया और वे अब भी बराबर खेल ही रहे हैं तथा विविध रागनियों में होली के सरस गीत गा रहे हैं। अब गुलाल की धुंधर छा जाने के कारण संध्या जैसी प्रतीत होने लगी है। युगलवर दोनों मिलकर गौरी राग का सुंदर आलाप लेकर चांचरी गा रहे हैं। श्री प्रिया जी ने अपने मुकुट धनुष द्वारा अपने भ्रकुटी धनुष द्वारा तथा श्री लाल जी दृग चाप द्वारा एक दूसरे के मन मृग को बलात् बेंधते हैं। दोनों रसिक हाथ से तालियां बजाते हैं और लटक लटक कर इधर उधर जाते हैं। दोनों ही आनंद विशेष में कुलक कुलक कर रहे हों और हो होरी है बोलते हैं। श्री प्रिया जी रसिकवर लाल जी के ऊपर बंधन की एक प्रकार की लाल गुलाल जैसी धूली डालती हैं और प्रिया प्रीतम केसरिया रंग से पूर्ण पिचकारियों द्वारा श्री प्रिया जी के श्री अंग को भिगो देते हैं। कभी कभी ये दोनों रसिक चंदन वृक्ष पर बने हुए चंचल हिडोरे पर चढ़कर झूलते हैं और उसी पर क्रीड़ा करते हुए परम प्रसन्न होते हैं। अरे सखी तू देख तो सही, इस समय श्रेष्ठ हिडोले के झकोरों से श्री प्रिया जी अत्यधिक डरी रही हैं और वह बार बार रोमांचित होकर शिथिल अंग से प्रीतम के हृदय से लग रही हैं। श्री युगल का ही हित चिंतन करने वाली कृपा पात्र सखियों के हृदय में यह आनंद समा नहीं रहा है और वे अपने नेत्रों के एकांत सुख को देखकर श्री युगल पर बली जाकर रही हैं तथा तृण तोड़ती हैं ताकि उन्हें दृष्टि न लग जाए, यानी नज़र न लग जाए। अपने दोनों लाड़िलों को इस प्रकार आनंद मग्न देकर सखी भावापन्न श्री हित हरिवंश जी का हृदय स्नेह से भर गया। तब उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे दोनों सुंदरवर, हे अत्यंत उदार, हे अत्यंत सुकुमार और हे सूरत युद्ध के अत्यंत सूरवीर, तुम दोनों इसी प्रकार से अविचल नित्य विहार करते रहो। ये रसिकों की वाणी है। देखो, मुझे ज़्यादा कोई अनुभव नहीं इन चीज़ों के बारे में, परंतु जब सामने आती हैं ये चीज़ें तो ये वाणियाँ तो उसका अपने आप ही आनंद स्फुटित होने लगता है। सभी को आनंद लेना चाहिए महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से, इत्यादि ग्रंथों से। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राधे राधे राधे।